हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार, तारक क्लासेस, मुगराबाद शाहपुर से। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिशत का पहला भाग हमारा अपलोड हो चुका है। आज हम लोग दूसरे भाग को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा पिछले भाग में रिवीजन करते हुए आगे निकलते हैं। देखिए, प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंट लिखते हैं। ठीक है, मैथ में इस तरह सिंबल के रूप में यूज कर देते हैं। ठीक है, प्रतिशत का कहने का अर्थ है प्रत्येक 100। कोई भी संख्या है, मान लीजिए x% कहा गया, तो इसका मतलब किसी भी संख्या का 100 का x भाग अर्थात x/100 हो जाएगा। इसी प्रकार 10% कहा गया, तो 10/100 हो जाएगा। 20% कहा गया तो 20/100 हो जाएगा अर्थात इसी तरह 70% कहा गया तो 70/100 हो जाएगा। हम इसका प्रतिशत का ये भाग इससे हम ये समझते हैं, कोई भी संख्या है उसके 100 भाग हुए हैं। अगर 70% चाहिए तो उसका 70 भाग हमें चाहिए, 30 भाग छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम सीधा। परसेंटेज, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे? जैसे कहा गया 800 का 30% क्या होगा? 800 का 30% क्या होगा? ठीक है, 800 लिखा, काम में मतलब मल्टीप्लाई होता है 30, हमने कहा 30% मतलब 30/100 अर्थात किसी भी संख्या होगा उसका 100 भाग का 30 भाग हमें चाहिए। इसी प्रकार 800 में 8 बार 100 है, सब में 30 चाहिए। हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितना हो गया। 2 0 से कैंसिल, 8 3 24, 1 0 बचा, इसको लगा देंगे, 240 होगा। 800 का 30% 240 होगा। इसी तरह और कोई भी संख्या लिखी है, 15,000 का 20% क्या होगा? ठीक इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 1500 लिखेंगे, 15,000 का मतलब मल्टीप्लाई 20%, 20/100 बराबर क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। ठीक है, और 15 दूनी 30, 2 0 बचा, यहाँ लिख देंगे, या ऐसे 2 को गुणा करोगे 2 0 0 2 0 0 2 5 10 के 0 2 1 2 1 3 हो गया, 3000 अर्थात सीधा हम 15,000 का 20% कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। चलिए, ये सब बताया जा चुका है। ठीक है, और आगे चलते हैं स्पीड के साथ। जैसे एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे किसी शॉपिंग मॉल में हम गए, वहाँ पे हमें कोई वस्तु पसंद आई। वस्तु है 1600 की है कोई वस्तु, उस पे 30% का छूट का ऑफर है। तो 1600 की वस्तु है, 30% इस पे छूट है, तो हमें कितने में मिलेगा? देखिए, 1600 का 30% हमने निकाल दिया। ठीक है,
दो जीरो कैंसिल हो गया, 16 48, एक जीरो बचा, लिख दीजिए कितना 480 रुपया हमें छूट मिल गई। तो बस कितने मिलेगी 1600 में 480 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1120 हो जाएगा। ठीक है, 1120 होगा, इसको साइड में लिख के घटा लिया करिए, नहीं तो यहीं गलती हो जाती है इस तरह से, इससे साइड में कहीं पे 1600 लिख दिए, 480 छूट है, घटा दिए, 0 हो गया, 10 में 60 गए 2 हो गया, यहाँ 5 में 4 गए 1, 1120 हो जाएगा। इस तरह से लिख के घटाया करिए, नहीं तो आपको सवाल आता हुआ गलत हो जाता है, कहीं लिखने में गलती हो गई तो हमें कितना वो 1120 रुपये में मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक तो हम पिछली क्लास में अध्ययन करा चुके थे। चलिए अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी बजा दीजिएगा। चलिए अब आते हैं, आगे क्वेश्चन है। जैसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कितना % पाए, जैसे 5000 का 300 कितना प्रतिशत है। 5000 का 300 कितना प्रतिशत है, तो इसको हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। माना x प्रतिशत है, x प्रतिशत बराबर, माना x प्रतिशत है या x प्रतिशत बराबर क्या आ गया 300। अब इसी को सॉल्व कर लिए, 5000 का x%, 5000 का x%, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, बराबर कितना है 300। हमने 300 को माना क्या x% है, 5000 का 300 क्या है x% है, तो 5000 लिखा, हाँ 5000 का x% बराबर 300। हम इसी को मैथ के रूप में लिख दिए, 5000 का मतलब गुणा x/100, परसेंट का चिन्ह हटाए, बराबर 300। अब यही सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50x बराबर 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा 300/50 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 6 30। x बराबर 6%। 5000 का 300 कितना % है, कितना % हो जाएगा 6%। 5000 का मतलब x/100 बराबर 300। अब इसको हम सॉल्व कर दिए, 2 0 से कैंसिल हो गया, 50 में x किए 50x हो गया, बराबर 300। x को यहीं रहने दिया, 50 को इधर मल्टीप्लाई समझा जाता है, मल्टीप्लाई उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, हाँ 300/50 हो जाएगा, 50 का 300 होता है, x बराबर 6%। ठीक है, और आगे अब क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं इसी प्रकार। राम ने 100 नंबर में 45 नंबर प्राप्त किया। ठीक है, तो वह कितना % है
कितना प्रतिशत है। ठीक है, सीधा ऐसे ही बता सकते हैं 100 नंबर का 45 नंबर अर्थात 45%, या तो इसको हल करके भी देख लोगे। हाँ, 100 का माना क्या x, माना x% पाया है, तो 100 का x% बराबर 45, 100 से कैंसिल, तो x बराबर 45% हो जाएगा सीधा। ठीक है, x की जगह 45 लिखोगे तो 45% हो जाएगा। इसी प्रकार आगे अब सवाल पे चलते हैं। इसी प्रकार अब एक सब्जेक्ट का इसी प्रकार है, इसी प्रकार सभी पूर्णांकों का योग अब निकालेंगे। इसको हम सवाल चलते हैं, अब लिखते हैं, अब आप लोग बताना होगा। हाँ देखिए, राम ने 600 पूर्णांक में से 360 अंक प्राप्त किया, तो वह कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने माना x% अंक प्राप्त किया, ठीक है, माना x%, 600 का x% प्राप्त किया, किसके बराबर है, 360 अंक के बराबर है। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, 600 का मतलब मल्टीप्लाई x/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे, बराबर 360 अंक, 1 2 0 कैंसिल हो गए, 6x बराबर 360, तो x बराबर क्या हो गया, 360/6, 6 36, 0 बचा उतार लिए, तो x बराबर 60%। x बराबर क्या आ गया, 60, तो कितना अंक प्राप्त किया, 60%। यहाँ x की जगह 60 लिखेंगे, x माने थे, तो यहाँ 60% अंक प्राप्त किया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, इसे सवाल हल करते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन बुक से देखते हैं। जैसे कहा गया साधारण भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, कोई प्रतिशत में दिया गया है 35%, 35% को साधारण भिन्न में बदलो। 35% को साधारण भिन्न में बदलना है। हाँ, तो इसको बहुत बुक में कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 35% हमने क्या लिखा, 35% का चिन्ह हटा दिया तो क्या नीचे हो जाएगा 100। हाँ, अब 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0 बचा उतार लिया गया, क्या आ गया 7/20। ठीक है, क्या आ जाएगा 7/20, ये साधारण भिन्न में हो गया। इसको प्रतिशत को हम साधारण भिन्न में बदल दिए। इसी तरह और दूसरी सवाल देखिए क्या दिया है, 1.6% को साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है, 1.6%, ये परसेंट का चिन्ह है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1.6/% का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले दशमलव हटा देते हैं। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को इधर बढ़ाएंगे, तो यहाँ दशमलव क्या है, कहीं नहीं, यहाँ समझा जाएगा। इसको और देखें, या तो इसको सीधा सीधा हम ऐसे करते हैं ना, भिन्न को हम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ में हम वो काम कर सकते हैं जिससे उसके मान में कोई चेंजिंग ना आए और हमारा उत्तर
आ जाए, हम क्या कर सकते हैं, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 10 का नीचे भी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 160 बटे 1000 हो गया। ठीक है, एक अंक पॉइंट लगेगा, यहां पॉइंट लग गया और यहां पे कोई संख्या नहीं पॉइंट की, दशमलव के यहाँ कोई संख्या नहीं कि दशमलव अंदर लगेगा, सीधा 1000 हो गया। ये जीरो, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, दशमलव के बाद चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हो, या जीरो है दशमलव के बाद तो हटा भी सकते हो, तो हमने इस जीरो को हटा दिया। अब हम इसको काट देते हैं, 4 से काट देते हैं या 2 से काटिए सबसे पहले, अगर 2 8 जा 60, 2 5 जा 10, 500 हो गया। फिर किससे कटेगा, फिर 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 कम 4 1 आया, हो गया 10, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 बचा 2 2 हो गया 20, 4 5 जा 20, अब नहीं कटेगा, 2/125 होगा साधारण भिन्न में। अरे इसको हिंदी में बोलना चाहिए। ठीक है, दो सीधा 8 से काट दो, अगर आपको बहुत कटिंग करने का है। 16 बटे 1000, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 बचा 2, हो गया 20, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजे 40 बराबर 2 बटे 125, सीधा 8 से काट लिख सकते हो। चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बुक से ही। क्या है, 48 का कितना परसेंट 6 है, क्वेश्चन है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है, हमने क्या मान लिया, x प्रतिशत माना, x प्रतिशत। तो अब सवाल के रूप में हल कर लेंगे, 48 का मतलब मल्टीप्लाई x%, x बटे 100 बराबर 6 है। 48 का x% किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। अब यही हम हल कर देते हैं, 4 से काट दो, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अब नहीं कटेगा। अब क्या हो गया, 12x बटे 25 बराबर 6, x को यहीं रहने दिया, 6 उधर, 12 बटे 25 उधर जाएगा, तो क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई समझा जाता है, गुणे में या भागे में, तो उधर जाएगा तो बदल जाएगा, 6 25 भागे में तो गुणे में हो गया, और 12 गुणे में तो भागे में हो गया। ठीक है, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, x बराबर, इसको और भी काट सकते हो, दशमलव के रूप में लिख सकते हो, या तो ऐसे ही लिख सकते हो, बराबर 25 बटे 2%, या इसको और काट के दूसरा आंसर लिख सकते हो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगा 0 है, 2 पंजे 10, 12.5% हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा उसके हर में 12% की कमी कर देने पर प्राप्त भिन्न 15 बटे 64 है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। ठीक है,
प्राप्त भिन्न 15/64 है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। वह कौन सी भिन्न होगी जिसके अंश में 10% की वृद्धि कर दें और उसके हर में 12% की कमी कर दें, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी? 15/64 हो जाएगी। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। माना भिन्न हमने पहले क्या, भिन्न बराबर x/y, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, ठीक है, अंश बटे हर होता है। प्रश्न में कहा गया है उसके अंश में 10% की वृद्धि कर दें। मान लीजिए 10% की वृद्धि कर दें, अर्थात कोई भी संख्या 100 रहेगी, उसमें अगर 10 जोड़ दिया जाए 10%, 100 का 10% क्या होगा? 10 ही होगा। हाँ, उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी? 10% वृद्धि होने पर 110 हो जाएगी। तो भिन्न क्या हो जाएगी? x का 100/10 हो जाएगी। x का 110 हो जाएगी %, ठीक है। उसी प्रकार हर में हम क्या करते हैं? 12% की कमी कर देते हैं, 12% की कमी कर देते हैं, ठीक है। y का 12% कमी कर देंगे, 100 में 12 कम हो जाएगा। किसी भी संख्या का 12%, 100 का 12 ही होगा। 100 का 12% 12 होता है, तो 100 में 12 अगर हम घटा दें तो क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा, 88%, ठीक है। यह किसके बराबर होगा? ठीक है, 15/64 के बराबर हो जाएगा। उसके अंश में 10% की वृद्धि किया, हाँ, 110 हो गया, और हर में 12% की कमी किया तो 88 हो गया, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगी? 15/64 का। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। का मतलब गुणा गुणा दोनों तरफ लिखने से क्या फायदा है? x/y गुणे 110/88 बराबर 15/64, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको उस तरफ ले जाएंगे तो पलट जाएगा। x/y बराबर 15/64 गुणे 88/110, ठीक है। अब काट देते हैं। 11 1 कम 11, 0 बचा उतार लिए, 11 8 88, 8 1 कम 8, 8 8 64, ठीक है। और कुछ कट रहा है? 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ठीक है। अब नहीं कहीं कुछ कटेगा, अब यही मल्टीप्लाई 3 का 1 में गुणा किए तो क्या हो गया? 3, और 8 का 2 में किए 16, तो भिन्न क्या हो रही होगी? 3/16। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये बुक का क्वेश्चन, इसको हल कर लेते हैं। देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है। क्या रहा है? 12% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च कितना है? 19,360 हो, तो उसका मासिक आय कितना है? उसकी मासिक आय कितना है? हमने मान लिया मासिक आय बराबर x, आय बराबर x हो गया। तो खर्च रहा है, खर्च का प्रतिशत कितना हो जाएगा? बचाने का प्रतिशत, बचत का प्रतिशत यह है, खर्च का कितना प्रतिशत होगा? माना खर्च बराबर क्या हो जाएगा? खर्च का प्रतिशत बराबर क्या होगा? कुल प्रतिशत 100 होगा, 100 में 12% बचा रहा है, ठीक है। तो कितना % खर्चा करेगा? 88%। खर्च कितना हो गया? 88% हो गया,
ठीक है, खर्च 88% हो गया। अब हम कुल आय यक्स है, यक्स का 88% खर्च हो रहा है, किसके बराबर होगा? 19,360 के बराबर होगा। यक्स का 88% बराबर 19,360 के बराबर होगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं। यक्स का मतलब गुणे 88/100 बराबर 19,360। अब उसको उस तरफ भेजते हैं। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 19,360 जो भागे में है वो गुणे में हो जाएगा, जो गुणे में है भागे में हो जाएगा, गुणे 100/88। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काट दो पहले, या 4 से काट दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, हो गए 20, 4 पंजे 20। फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इसको अब 2 से काटो, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा, हो गया 16, 2 8 16, 0 बचा, उतार लिए। अब फिर किससे कटेगा? अब 11 से काटो थे, 11 1 कम 11, 11 8 88, 88 2 90, 6 2 8 हो गया, 8 8 88 हो गया, 11 8 88, 0 उतार लिए। अब 25 का कर दो गुणा, 25 0 0, 25 8 200 का 0, हाथ लगा 20, 25 8 200, 200 में 20 जोड़ के 220 हो जाएगा। अब कोई नहीं, 22,000। मासिक आय बराबर क्या हो गया? बराबर 22,000 हो गई। हाँ दोस्तों, अब आगे हम प्रतिशत से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लाएंगे तीसरे पार्ट में। और हमें आशा है कि आप लोग प्रतिशत का बेसिक नॉलेज हो गया होगा आपको। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए, बेल बजा दीजिए भाई। थैंक यू।